सावन के चौथे सोमवार पर करें ये विशेष उपाय, प्राप्त होगा भगवान शिव का आशीर्वाद। हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को आज हम जानने वाले हैं सावन के सोमवार की गुप्त रहस्य जानकारियां। भक्तों, वीडियो को समय निकालकर अंत तक देख लेना। भगवान भोलेनाथ इस सावन में सभी के कष्ट दूर करेंगे। और मेरे चैनल YTPS माइंड को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। सावन महीने के प्रत्येक सोमवार पर महादेव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन सोमवार पर विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर आप भी मनचाही मुराद पाना चाहते हैं तो सावन के चौथे सोमवार पर ये उपाय करें। भगवान शिव को समर्पित सावन महीने के प्रत्येक सोमवार पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन सोमवार पर विशेष उपाय भी किए जाते हैं। अगर आप भी मनचाही मुराद पाना चाहते हैं तो सावन के चौथे सोमवार पर यह उपाय करें। आइए सावन सोमवार के विशेष उपाय जानते हैं। सावन सोमवार के उपाय। अगर आप मनचाही मुराद पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं। इस समय अपनी कामना भगवान शिव से करें। इस उपाय को करने से शीघ्र मनोवांछित फलों को प्राप्ति होती है। नवविवाहित दंपत्ति सावन के चौथे सोमवार पर शिवलिंग पर घी अर्पित करें। इसके पश्चात शुद्ध जल या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति के योग शीघ्र बनते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है तो सावन के चौथे सोमवार पर पारद शिवलिंग घर ले आएं। अब विधिवत पारद शिवलिंग की पूजा करें। इसके पश्चात प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें। इस उपाय को करने से चंद दिनों में धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव से निजात पाने के लिए सावन सोमवार पर तांबे के लोटे में काले तिल मिश्रित गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनि की बाधा से मुक्ति मिलती है। सावन सोमवार पर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। इसके पश्चात यथाशक्ति तथा भक्ति भाव से गरीबों को भोजन कराएं। इस उपाय को करने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है। सावन सोमवार पर शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय। भाग्य देगा साथ, सभी बाधाएं होंगी दूर। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और व्रत रखने का शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने मात्रा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं पूरी करते हैं। सावन के सोमवार में भगवान शिव की आराधना और व्रत रखने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख, सौभाग्य, धन और यश की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। सावन के 3 सोमवार बीत चुके हैं और आज सावन का चौथा सोमवार है। इस खास मौके पर आप सावन के कुछ विशेष उपायों से देवों के देव महादेव की कृपा पा सकते हैं। चलिए सावन सोमवार पर शिव जी को प्रसन्न करने के उपायों के बारे में जानते हैं। बाधाओं को दूर करने के उपाय। अगर शुभ कार्यों को पूरा करने में आपको बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है और आपका कोई भी काम आसानी से सफल नहीं होता है तो सोमवार के दिन तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें लाल चंदन मिलाएं। अब इस पानी को बेलपत्र के पेड़ की जड़ों में अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के उपाय। भले ही अब तक आपने भगवान शिव की उपासना न की हो या सावन सोमवार का व्रत न किया हो, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह उपाय आपकी बहुत मदद कर सकता है। इसके लिए बेलपत्र पर चंदन का एक टीका लगाएं और चावल का एक दाना शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय मात्र से ही शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यश प्राप्ति के उपाय। कभी मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद खाली लौटा घर में नहीं लाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा सा लौटे में भरकर घर लाएं और छिड़क दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति का यश बढ़ता है। मन की अशांति दूर करने के उपाय। यदि आपको मन अशांत रहता हो तो सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं।
शिवलिंग पर 5 बेलपत्र, 1 चावल का दाना और जल अर्पित करें। अब एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मन की अशांति दूर होती है और भोलेनाथ भक्तों के सभी दुखों को समाप्त करते हैं। भाग्य चमकाने के उपाय। यदि भाग्य आपका साथ नहीं देता है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यही नहीं, शिवलिंग, नंदी के पीछे के पैर का स्पर्श या मंदिर के चौखट का स्पर्श जरूर करें। शिव महापुराण के अनुसार ऐसा करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और किस्मत चमक उठती है। सावन के चौथे सोमवार पर इन खास उपायों से बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। सावन के चौथे सोमवार का व्रत रखा जाएगा। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। इस महीने के प्रत्येक सोमवार पर किए गए व्रत और पूजन से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सावन के सोमवार पर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद शिव मंदिर में 11 घी के दीपक जलाएं और अपनी कामना भगवान शिव से करें। इस उपाय से मनोवांछित फलों को प्राप्ति होती है। नवविवाहित दंपत्ति को सावन के चौथे सोमवार पर शिवलिंग पर घी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। आर्थिक स्थिति खराब है तो सावन के चौथे सोमवार के दिन एक पारद शिवलिंग घर लाएं और इसकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद हर दिन भगवान शिव की पूजा करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो सावन सोमवार पर तांबे के लोटे में काले तिल मिश्रित गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से शनि का भी अशुभ प्रभाव कम होता है। सावन सोमवार पर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने और इस जरूरतमंदों को दान करने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती है। सावन सोमवार को आजमाएं ये टोटके, चमक जाएगी आपकी किस्मत। सावन सोमवार को आजमाएं ये टोटके, चमक जाएगी आपकी किस्मत। भगवान शिव को समर्पित सावन का पवित्र महीना चल रहा है। मान्यता है कि इस दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ाने, पूजा व व्रत करने से शिव जी की असीम कृपा मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के सोमवार को कुछ उपाय करने से कुंडली में चंद्र दोष, कारोबार से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ घर व सेहत से जुड़ी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। चंद्र दोष से राहत पाने के लिए सावन सोमवार में चंद्रदेव चंद्रशेखर स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा रामायण के अयोध्या कांड का पाठ करें। मान्यता है कि इससे कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। ऐसे में चंद्र दोष से राहत मिलती है। जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए अगर आपके जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है तो आप पानी से जुड़ा उपाय कर सकती हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक मिलाएं। फिर इसे घर के उस जगह पर रखें जहां पर परिवार वाले अधिक बैठते हैं। अगली सुबह इसे सबसे छिपाकर नाली में डाल दें। मान्यता है कि इससे जल्दी ही जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। मगर इस बात का ध्यान रखें कि आपको यह उपाय सावन के सोमवार को ही करना है। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए अगर घर में कोई सदस्य बार बार बीमार हो जाता है तो सावन सोमवार के दिन उनसे शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करवाएं। अगर वह व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता है तो आप घर का कोई सदस्य पंचामृत पर उनका हाथ लगवाकर यह उपाय शिवलिंग का अभिषेक कर सकता है। मान्यता है कि इससे भगवान शिव जल्दी ही कृपा करके बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। सावन में हर सोमवार की शाम को चढ़ाएं शिवा मुट्ठी। हर कष्ट से शिव जी दिलाएंगे मुक्ति। सावन माह में शिव जी को शिवा मुट्ठी सोमवार के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। ये उपाय जीवन के हर तरह के कष्टों से मुक्त करता है। सावन मास में जिस तरह से शिव जी के रुद्राभिषेक का महत्व होता है, ठीक उसी तरह शिवा मुट्ठी चढ़ाने का भी महत्व है। खास बात यह है कि सावन में यदि 5 सोमवार जिस बार पड़ते हैं उसमें शिवा मुट्ठी चढ़ाने का सबसे अमोघ पुण्य मिलता है। इस बार सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। यदि आपने अब तक शिवा मुट्ठी शिव जी को अर्पित नहीं किया तो घबराएं नहीं, बल्कि आप सावन के किसी भी सोमवार को शिवा मुट्ठी चढ़ा सकते हैं। खासकर अंतिम सोमवार के दिन भी चढ़ाकर पूरे सावन के सोमवार का लाभ पा सकते हैं।
शिवा मुट्ठी चढ़ाने के लिए शाम के समय सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है। तो आइए जाने क्या है ये शिवा मुट्ठी और इसे चढ़ाने की विधि और फायदे। सावन में शिव जी को चढ़ाएं। शिवा मुट्ठी सावन के पहले सोमवार को यदि आपने चावल नहीं चढ़ाया है तो आप किसी भी सोमवार को एक मुट्ठी चावल शिव जी को चढ़ा दें। ये चावल भक्त की मुट्ठी के बराबर होने चाहिए। चावल खंडित न हो और साफ सुथरे होने चाहिए। इसे चढ़ाने से आर्थिक संकट दूर होगा। आप इसे सावन में आने वाले किसी भी सोमवार को अर्पित कर सकते हैं। सावन के दूसरे सोमवार के दिन आपको एक मुट्ठी सफेद तिल चढ़ाना चाहिए। सोमवार की शाम को यह तिल पूजा के बाद चढ़ा दें। यदि आप इसे दूसरे सोमवार को न चढ़ा पाएं तो सावन के तीसरे सोमवार के दिन इसे चढ़ा दें। इसे चढ़ाने से बीमारी से मुक्ति मिलेगी। नेका महात्म्य होता है। अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी सफेद तिल लेकर प्रभु को अर्पित कर दें। सावन के तीसरे सोमवार को एक मुट्ठी हरे मूंग चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में रुका विकास दूर होगा और जीवन में सफलता के मार्ग खुलेंगे। सावन के चौथे सोमवार को एक मुट्ठी जौ चढ़ाना चाहिए। यह घर परिवार के विकास और समृद्धि के लिए बहुत उपयोगी उपाय है। सावन के 5 सोमवार को सतुआ चढ़ाया जाना चाहिए। इसे चढ़ाने से भक्त के जीवन में अन्न धन और विद्या की कभी कमी नहीं होती। शिवा मुट्ठी चढ़ाने से पहले कैसे करें शिव पूजा। शिवा मुट्ठी को सोमवार की शाम को चढ़ाना चाहिए। शिवा मुट्ठी चढ़ाने से पहले शिव जी को पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद शिव जी को जल से स्नान कराकर 108 बेलपत्र पर ऊनम शिवाय लिखकर चढ़ाएं। इसके बाद शिव जी को इत्र चढ़ाएं। फिर पीली धोती शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ में माता पार्वती को चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद पूरे शिव परिवार को जल दें और पूजा करें। अंत में शिवा मुट्ठी शिवलिंग पर चढ़ाएं। सावन का चौथा सोमवार भाग्योदय के लिए करें ये उपाय। सावन के चौथे सोमवार का अपना एक खास महत्व है। इस दिन कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपनी समस्त उलझनों से छुटकारा पाने के साथ भोले शंकर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं सावन के चौथे सोमवार किए जाने वाले वो खास उपाय जिनकी मदद से आप अपना भाग्योदय कर सकते हैं। कुंडली का पितृदोष भाग्योदय होने में डालता है दिक्कत। जन्म कुंडली में पितृदोष का योग जब बनता है जब कुंडली के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम भाव और सूर्य गुरु शनि राहु केतु से पीड़ित हों। पंचम भाव में राहु विराजमान हो तो ऐसी स्थिति के अंदर कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है और व्यक्ति का भाग्य उदय नहीं हो पाता है। योग्यता और कठिन मेहनत के बाद भी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। वह हर रोज किसी न किसी नई समस्याओं में घिरा रहता है। सभी भक्ति वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव तक अपनी पुकार पहुंचाने के लिए क्या करें उपाय। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त सोमवार के दिन बहुत से उपाय करते हैं, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव अपनी विशेष कृपा उपासकों पर बरसाते हैं। कोई बुरी नजर से बचने के लिए तो कोई धन दौलत को पाने के लिए महादेव को खुश करता है। भोलेनाथ अपने नाम की तरह ही बहुत भोले हैं। वो अपने भक्तों की मुराद को बहुत ही जल्दी सुनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव आपकी पुकार सुने तो इन उपायों को आजमाना बिल्कुल भी न भूलें। तो आइए जानते हैं अचूक उपाय। दांपत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन शिवलिंग का गंगा जल के साथ अभिषेक करें। ऐसा करने से भोलेनाथ आपके जीवन से हर परेशानी को दूर कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार को किसी की नजर लग गई है तो इसे दूर करने के लिए सोमवार के दिन शीशम के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर सुखी जीवन की कामना करें। बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आज के दिन एक कच्चा नारियल लेकर बहते जल में प्रवाहित करें। राहु की स्तुति का पाठ करें। शिव कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार अवश्य करें। यह आसान से उपाय। सनातन संस्कृति में व्रत उपवास का बहुत महत्व है। भगवान शिव को खुश करने के लिए तो अक्सर महिलाएं और पुरुष सोमवार का व्रत रखते हैं। जहां पुरुष अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए व्रत रखते हैं, वहीं कुंवारी लड़कियां मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए और सुहागिन महिलाएं सदा सौभाग्य रहने की कामना के साथ व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ही अकेले ऐसे देव हैं
जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भोलेनाथ भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को देखकर उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए उनके निमित्त व्रत और पूजा तो की जाती है, उसके साथ साथ कुछ सरल उपाय भी कर लिए जाएं तो शिव जी की कृपा जल्दी ही मिल जाती है। आइए जानते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव के कौन से उपाय करने से लाभ मिलेगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है कि पुराणों में रंगों का भी पूजा से विशेष महत्व जोड़ा गया है। जिन जातकों को मेंटल स्ट्रेस अथवा किसी भी तरह की परेशानी रहती है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूध, सफेद रंग के वस्त्र, दही, साबुत चावल, खीर आदि शिवालय में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव का आशीष तो प्राप्त होता ही है, साथ साथ पैसों की कमी भी दूर होती है। घर में धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। पितृदोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी यह उपाय बहुत कारगर है। कुंडली में चंद्र ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा होता है, उन्हें सोमवार के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दे रहा सोम सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगा। सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हजारों समस्याएं पल भर में दूर हो जाती हैं। सोमवार को भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा भोग स्वरूप लगाएं। ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के क्लेश से छुटकारा मिलता है और सुख शांति व खुशहाली बनी रहती है। क्यों भगवान शिव को प्रिय है सावन का महीना और क्या है इसका धार्मिक महत्व? सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। यह पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। प्रत्येक सावन सोमवार और शिवरात्रि पर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा, व्रत और जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दौरान भक्त कांवड़ से जल लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और मंदिरों में शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है, इससे जुड़ी पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं। सावन महीने से जुड़ी पौराणिक कथा स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा था कि मुझे सावन का महीना बहुत प्रिय है। इस माह की हर तिथि और व्रत एक उत्सव के समान है। जब सनत कुमार ने शिव से सावन प्रिय होने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, पार्वती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का वचन दिया था। जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब उन्होंने हिमाचल में रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था से ही श्रावण मास में निराहार रहकर कठोर व्रत किए और मुझे प्रसन्न कर विवाह कर लिया। इसलिए यह महीना मुझे बहुत प्रिय है और खास भी है। कहा जाता है कि इस महीने में कोई भी ऐसा काम न करें जिससे भगवान शिव नाराज हो जाएं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आपकी शादी में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करना चाहिए। सावन के महीने में अगर संभव हो तो कांवड़ यात्रा में शामिल होना चाहिए। कांवड़ यात्रा में शामिल होने से शुभ फलों भी प्राप्ति हो सकती है। सावन माह में भूलकर भी न करें ये 5 काम, जाने क्या करें क्या नहीं। कुछ ही दिनों में सावन महीने की शुरुआत होने वाली है। यह माह शिव जी की पूजा के लिए बेहद शुभ होता है। हालांकि इस महीने में कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है। सावन माह में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। संभव हो तो सावन सोमवार का व्रत जरूर रखें। सोमवार व्रत के दिन ब्रह्मचार्य का पालन करें। भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें। इस महीने में दूध और दूध से बनी चीजों का दान किया जाता है। सावन माह में क्या न करें, सावन में तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है
कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस माह में तेल से मालिश नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को पूजा के दौरान तुलसी का पत्ता न चढ़ाएं। सावन में दाढ़ी और बाल नहीं कटवाना चाहिए। सावन में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस माह में दोपहर में सोने से बचना चाहिए। भगवान शिव के कई ऐसे भक्त हैं जिनसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। इन गलतियों से बचकर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और इस पवित्र महीने का पूरा लाभ उठा सकते हैं। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है और हल्दी को स्त्री तत्व का प्रतीक, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसकी जगह आप शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, जल, दूध, दही, घी, शहद आदि चढ़ा सकते हैं। बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव को बैंगन प्रिय नहीं है, इसलिए पूरे सावन महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करें। सावन के महीने में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब आदि तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग को पुरुष तत्व माना जाता है, इसलिए महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। केतकी के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल को महादेव ने शाप दिया है, इसलिए उनकी पूजा में केतकी के फूल वर्जित होते हैं। भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल चढ़ाना पाप के समान माना गया है। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। पूजन करने के दौरान काला कपड़ा न पहने। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला रंग का कपड़ा भगवान शिव के लिए अशुभ माना गया है और इसे अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए माना जाता है कि काले रंग का कपड़े पहनने से जीवन में बुरा असर पड़ता है और व्यक्ति की तरक्की में भी बाधा आती है। वहीं वास्तु शास्त्र में भी घर में काले कपड़े पहनना वर्जित माना गया है।